चलिए सर, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाते हैं अपन लेबर के ही उसमें है। तो लेबर में अपने जैसे वाला क्वेश्चन किए। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं। एक छोटी सी बात आइडल टाइम के लिए आप लोग लिख रहे हैं। सर जब मैं आइडल टाइम की बात करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लीव परमिटेड, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कोई लीव आपको जो परमिट हुई है, तो बेटा बाय नेचर ही देखो ये चीज़ें सिखाने की नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो एक कंपनी में आपको लीव परमिट हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, वो लीव जो मिल रही है वो पेड लीव होती है। जो 2-3 छुट्टियाँ आपको कंपनी वाले देते हैं, जो कंपनी वाले छुट्टियाँ देते हैं वो तो पेड होती है। वो क्या होती है? पेड होती है। पर उसमें कुछ काम करते क्या आप लोग? नहीं करते। तो सीधी सी बात है, वो क्या बन जाएंगे आपका? आइडल टाइम बन जाएंगी। लेकिन ये आइडल टाइम कौन सा बनेगी बेटा? ये आइडल टाइम बनेंगे आपका नॉर्मल वाला, क्योंकि कंपनी इसको किसी को मना नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ महीने में 2 दिन का लीव तो देना ही पड़ेगा। बाय लॉ है कि कंपनी को देना ही पड़ेगा 2 से 3 दिन का, क्योंकि नॉर्मल बंदा है कभी भी बीमार हो सकता है। अब सर कुछ लीव होती है जो पेड नहीं होती है, तो कुछ लीव पेड नहीं होती है। सर मैं कहता हूँ कि आपको पेड हुआ क्या? सर नहीं। क्या आपने काम किया क्या? सर नहीं। तो सर क्या ये आइडल टाइम है क्या? सर ये आइडल टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए पेड ही नहीं हुए। सर आपने इस चीज़ का आपको पेड ही हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्की बात। सर अगर पेड नहीं हुआ है तो ये आइडल टाइम की कैटेगरी में आता नहीं है। तो ये आइडल टाइम की कैटेगरी में आता नहीं है। बात समझ में आई? सर पक्का? सर अच्छे से। सर एक क्वेश्चन कराना चाहूँगा मैं आप लोगों को जल्दी से, सोचा नहीं था कराऊंगा, करवा देता हूँ। सर नवंबर 18 का है ये क्वेश्चन। एक सेकेंड रुकिएगा। सर ये रहा क्वेश्चन, समझना। फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, मैंने क्या रिकॉर्डिंग शुरू की है क्या? हाँ। तो फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्ट किए हैं अपन ने। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करें? एबीसी से। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ से एक्सपेक्टेड है। सर सैलरी दिया हुआ है 30,000 रुपये। सर सैलरी दिया हुआ है कितना? 30,000 का। बोनस है 25% ऑफ सैलरी। सर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 15% ऑफ सैलरी। सर सीधी सी बात है, कैलकुलेटर उठाओ आप लोग पहले। तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट है एट एम्प्लॉई वेलफेयर एक्टिविटीज। सर एक एक एम्प्लॉय के कि सारे एम्प्लॉय के? सर ये सारे एम्प्लॉयज़ का है। तो उसके बाद में टोटल लीव परमिटेड, सर अंडरलाइन करेंगे बट परमिटेड। तो आपको ये मिला ही, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा है? तो ये नॉर्मल है, इसको आपको हटाना पड़ेगा आपके इफेक्टिव आवर्स में से। सर फिर नॉर्मल आइडल टाइम दिया आपको 70 आवर्स का, इसके अलावा फिर एबनॉर्मल दिया है पावर फेलियर की वजह से 50 आवर का, और वर्किंग डे पर एनम है आपके 310 डेज ऑफ 8 आवर्स, 310 डेज ऑफ 8 आवर्स। तो उसके अलावा आपको निकालना कि एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम पर एम्प्लॉय। तो सर पहले तो टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। तो आप लोग कैलकुलेट उठाएंगे, करेंगे। सर एनुअल दिखना है आपको, क्वेश्चन में एनुअल दिखना चाहिए। देखो ये एनुअल वर्ड दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टोटल निकालना है। तो आप लोग कर रहे हैं 30,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 12 एम प्लस किए। सर जो भी आपका आया होगा उसका 25% निकालेंगे। तो जो भी आया उसका 25% निकालेंगे, एम प्लस करेंगे। 3,60,000 आएगा, वो 3,60,000 का 15% निकालेंगे, एम प्लस करेंगे। फिर ये 361,500 डिवाइडेड बाय 175 करेंगे। सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि मेरे को यहाँ पे पर एम्प्लॉय का चाहिए, ईच एम्प्लॉय। तो 175 एम्प्लॉय है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 661,500 डिवाइडेड बाय 175 करेंगे। डिवाइडेड बाय 175 कर रहे हो आप लोग? पक्की बात? सर तो आपका आ गया होगा कितना? तो आपका एक मोटा मोटी आंसर आया होगा। सर देख लेते आंसर सही है क्या आपका। तो ये कुछ आएगा आपका 5,07,780। पक्की बात? इतना ही आया अच्छे से, कोई दिक्कत? सब दूसरी बात है कि अब मेरे को चीज़ें निकालनी, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता कि मेरा नॉर्मल आवर्स कितने हैं। तो तब अगर देख रहे हो तो 310 वर्किंग डे है, 310 वर्किंग डे। और एक दिन में 8 घंटे। एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे। तो कितने हो जाएंगे? 2480, 2480। सर लीव डे पहले माइनस कर दो, 30 इंटू 8, 240 आ गया। तो अवेलेबल में से माइनस करूंगा मैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा फिर? 2170।
तो अपना फॉर्मूला क्या था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आवर्स, यही था सर। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगी, ये 5,70,000, और सर नॉर्मल आवर कितना हो जाएगा सर, 2480 में से माइनस करेंगे तो 2170, तो आपका रेट कितना आ जाएगा 234 का। तो एबनॉर्मल कैसे निकाल लोगे सर, एबनॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकल देगा, 50 घंटे का है 234 के हिसाब से, यानी 11,700, 11,700, सिंपल सी बात है, पक्का। तो आप लोग एक बार ट्राई करें खुद से, मेरे को लगा ये क्वेश्चन करा देना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ओवर टाइम का टॉपिक थोड़ा छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो अपन इसको आखिरी में जब आएंगे, पहले एक बार रोवन हेल्थ से पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद में आके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, पक्की बात। तो अपन आते हैं ये 3.8 सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव। तो सब पेमेंट किस तरीके से मिल सकते हैं सर, या तो टाइम बेस, मतलब कि 20 रुपये पर आवर रेट ये हो सकता है, आउटपुट बेस 10 रुपीज़ पर पीस, ये भी कुछ लोग करते हैं पर पीस, कॉम्बिनेशन टाइप, मतलब कि 200 रुपये पर डे मिलेगा, प्लस अगर 50 से ज़्यादा किया, 50 से ज़्यादा बनाया, तो 20 रुपये पर पीस भी दूंगा। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो 200 रुपये पर डे तो गारंटीड वेज हो गई, 200 तो मिलने वाले, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा किया तो जितने ज़्यादा करेगा उस पर 20 रुपये और दूंगा, ये होता है हमेशा। हाँ सर, नॉर्मली होता है, समझा। प्रीमियम बोनस मेथड, अगर ज़्यादा काम करेगा तो बोनस दूंगा, तो क्या होता है अपन आगे देखेंगे। ग्रुप बोनस, अगर ग्रुप में काम हो रहा है, ग्रुप ने जल्दी काम कर दिया तो ग्रुप बोनस मिलता है। और इंसेंटिव फॉर डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट वर्कर को अलग अलग तरीके से इंसेंटिव मिलते हैं, सैलरी जो सीए को सैलरी देती है या एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ें होती है, पक्की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट टाइम रेट। सेट टाइम रेट मेरे को बताओ, आपका टाइम रेट है 20 रुपये पर आवर, कितना 20 रुपये पर आवर का है, आप लोगों ने 20 आवर काम किए, आपको कितना वेजेस मिलेगा। तो सीधा सा है, 20 घंटे काम किया, 20 रुपये का रेट है, 400 रुपये मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। सही यही है, जो भी टाइम रेट है, अगर आवर्स के हिसाब से, डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, तो रेट फॉर द टाइम 20 रुपये इंटू 20, बात खत्म। फिर अलग अलग है, आउटपुट बेस, प्रीमियम बेस, बोनस मेथड। सर स्ट्रेट पीस रेट में क्या है, अगर सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूँ, अगर आपका रेट फिक्स है 20 रुपीज़ पर पीस, 20 रुपीज़ पर पीस, और आपने मान लो पीस बनाए 100, तो कितना वेजेस मिलेंगे आपको, 100 इंटू 20, 2,000 रुपये। तो ये इसको कौन सी मेथड बोलता है मैं, स्ट्रेट पीस रेट मेथड, इसको क्या बोलता है, स्ट्रेट पीस रेट मेथड, बात समझ में। अब इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है सर। आपको दो बोनस सिस्टम है, दो बोनस वाले आएंगे, एक को अपन बोलते हैं हेल्थ से प्रीमियम सिस्टम, हेल्थ से प्रीमियम सिस्टम, और दूसरे को अपन प्यार से बोलते हैं रोवन इंसेंटिव प्लान। सर नाम याद करने का सर, नहीं आपको याद हो ही जाएंगे एंड ऑफ द। पहला क्या है, हेल्थ से प्रीमियम, और दूसरा है रोवन, एक है हेल्थ से, दूसरा है रोवन, पक्का। सर दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज रखे हैं, और साथ में फॉर्मूला दिए कि आपको किस हिसाब से बोनस देना चाहिए। दोनों ने क्या करें, दोनों ने अपने अपनी चीज़ें रखे और बोले कि अपने हिसाब से बताए कि कितना बोनस देना चाहिए। तो सर रोहन भैया बोले कि आप नॉर्मली क्या करते हो, जितना भी टाइम रेट इनटू टाइम वर्क, इतना तो पे करते हो, इतना तो पे नॉर्मली किया जाता है, इसके साथ में आप बोनस भी दीजिए, इसके साथ में आप बोनस भी दीजिए। और बोनस कितना, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। सर नहीं समझा, अच्छे से समझाओ। तो एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मिटका देता पहले। सर एग्जांपल समझो कि मान लो स्टैंडर्ड टाइम है किसी चीज़ को करने का 4 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 4 आवर्स, एक्चुअल टाइम मान लो लग गया आप लोगों को 3 आवर्स, एक्चुअल टाइम कितना लगा 3 आवर्स, और रेट पर आवर, रेट पर आवर है मान लो 20 रुपये, 20 रुपये है। सबसे पहले आपको कितने रुपए मिलना चाहिए, आपने कितनी देर काम किया, 3 घंटे, तो 3 घंटे के हिसाब से आपको 20 रुपये मिलने चाहिए।
ये 60 रुपये तो आपके तय हो गए, कितने आपको मिलेंगे। अब साथ में बोलता है कि भैया आपने 4 घंटे का काम 3 घंटे में किया, 4 घंटे का काम आपने कितनी देर में किया, 3 घंटे में किया, तो आपको बोनस मिलना चाहिए। आपको क्या मिलना चाहिए, बोनस। सर बोनस में क्या मिलेगा, कितना बोनस, 1 आवर का। सर कितना बोनस, 1 आवर का, पक्का। सर क्यों, सर 4 घंटे का काम आपने 3 में किया, मतलब कितना घंटा सेव किया, कितने घंटे सेव किया आपने, 1 आवर। सर इसका 50% ले लो, जितना भी टाइम सेव होगा, जितना भी टाइम सेव होगा उसका 50%। और सर यानी कितना हो जाएगा, हाफ आवर। अब मेरे को आता है, मैं किसी को बोलूंगा ले हाफ आवर बोनस में रख ले, वो क्या करेगा, चल निकल बोलेगा, पागल हो गया बोलेगा, बीड़ी वीड़ी पी के आया, दारू वारू पी के आया, ऐसे ही बोलेगा। तो मेरे को आर से नहीं, मेरे को पैसों से मतलब है। तो ये हाफ आवर का कितना पेमेंट होना चाहिए, सर 20 रुपये अगर एक का है, तो मैं चुपचाप से इंटू कर दूंगा 20, तो कितना बोनस मिल जाएगा, 10 रुपीज़ मिल जाएगा, 10 रुपीज़ मिल जाएगा। मतलब कि उसको कितने रुपये मिलेंगे बेटा, 3 × 20 तो मिलेगा ही, साथ में 10 रुपये और, मतलब कि कितने, 70 रुपीज़, मतलब कि कितने, 70 रुपये। फॉर्मूला समझ में आया। सिर्फ 50% ही क्यों, सर रोहन को अच्छा लगा, सर रोहन को अच्छा लगा, अलग अलग थ्योरी से, कुछ लोगों ने 40 बोले, कुछ लोगों ने 60 बोले, रोहन ने 50 बोला। ये बात समझ में आई, पक्की बात, अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर टाइम सेव का फॉर्मूला लिख लो, टाइम सेव इक्वल्स टू, टाइम सेव मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, पक्की बात, समझा। चलिए सर एक एग्जांपल कर लो। तो कैलकुलेट द अर्निंग अंडर हेल्थ सेव, सर क्या है, टाइम रेट कितना है, 60 रुपये का, अलाउड यानी कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड 8 आवर्स, सर एक्चुअल टाइम 6, मतलब सेव कितना हो जाएगा, 2, सेव कितना हो जाएगा, 2। सर तो फॉर्मूला समझो मेरे साथ में। सर कितने घंटे काम किया उसने, 6 घंटे। सर रेट कितना है, 60 रुपये, तो इतनी तो सैलरी उसको मिलेगी। प्लस सर कितने घंटे का काम था, 8 घंटे का था, कितने में कर दिया, 6 में। सर इसका 50%, सर इसका कितना, 50%। और सर रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब सर सीधी सी बात है, ये तो हो जाएगा 360, प्लस ये क्या होगा, 2 का 50%, और सर इंटू टाइम रेट, पक्का। 360 प्लस 1 × 60, 420 रुपये, कितने रुपये, 420। तो वही है, 420 रुपये, समझा। 360 उसकी अर्निंग हो जाएंगी, और 60 रुपये उसके बोनस का, क्योंकि उसने जल्दी काम खत्म किया। 60 रुपये किसका, उसके बोनस का, क्योंकि उसने जल्दी काम खत्म किया। समझ में आया क्या, अच्छे से, कोई दिक्कत, ओके। उसके आगे शुरू करते हैं। तो जैसे अब रोवन आया, उसके बाद में कौन आया, रोवन आया। तो रोवन ने भी अपना फॉर्मूला दिया, उसने बोला तो तुम जैसा नॉर्मल करते हो, टाइम रेट इंटू टाइम वेजेस तो करो, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होगा। प्लस इसके साथ में बोनस आप लोग टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम वेजेस। सर टाइम वेजेस मतलब क्या, सर ये होता है, टाइम वेजेस मतलब क्या, ये टाइम वर्क आएगा यहाँ पे। सर टाइम मान लो एग्जांपल में वही लेता मैं, मान लो कि अलाउड था आपको 4 आवर्स, एक्चुअल 3 आवर्स, और रेट ले लेता हूँ मैं 50 रुपीज़ पर आवर, 50 रुपीज़ पर आवर। तो सर हो जाए कितना हो जाएगा सर, 50 × 3 तो उसने काम किया उसका मिलेगा, प्लस सर टाइम सेव कितना हो जाएगा, 4 - 3 मतलब 1, सर स्टैंडर्ड कितना है 4 इंटू, और सर ये टाइम वेजेस मतलब कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कितना हो जाएगा ये 150 रुपये। बात समझ में आई। तो देयरफॉर 150 प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 37.5, 37.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 187.5। समझो क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, लिख के रखो, काम आते रहते हैं। बात समझ में आ रही है, पक्का, अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो सर यही फॉर्मूला है। तो इसने देखो टाइम रेट इंटू टाइम रेट पर आर लिखा है, इसको आप प्यार से टाइम वेजेस भी लिख सकते हो, टाइम वेजेस, और इसको भी क्या लिख सकते हो, टाइम वेजेस। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन जो ऊपर करें, 68 और 6 और 2, मतलब क्या हो जाएगा सर, 6 ×
60 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 360, तो 360 प्लस 1/4 हो जाएगा 90 यानी 450, कितना 450। समझा? पक्का? अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर दो टाइप की चीज़ें, दोनों के फॉर्मूला याद करो, काफ़ी अच्छे ईजी है। थोड़े सा टाइम होने दो, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि दोनों में कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। थोड़ा चलने दो आराम से, फिर मैं बताऊंगा कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है कौन सा थोड़ा कम अच्छा होता है। ठीक है? फिर अपन आगे की क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे की क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसी पे, तो अपन आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे किस पे क्या क्वेश्चन है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये वाला कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था प्रोविडेंट फंड का। सर वर्कर है, उसको 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है, 2,000 रुपये पर मंथ उसका पीएफ है। प्रोविडेंट वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 10%, वर्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 10%, और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम अमाउंट का है मतलब कि 10% का ही है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम वो 6.5% देता है, कितना देता है 6.5%, ऑफ विच 1.75 इज पेड बाय द एम्प्लॉयज। मतलब 6.5 में 1.75 कौन करता है एम्प्लॉई करते हैं, मतलब कि 4.75 कौन करता होगा एम्प्लॉयर करता होगा। और बोनस मिलता है 2 महीने का, बोनस मिलता है कितना 2 महीने का। वर्किंग डे है 300 के 8, उसमें से 15 दिन की फुल लीव मिल जाती है इनको। तो कैलकुलेट करना है वेज रेट पर आवर कॉस्टिंग पर्पस। सब आपको ध्यान में आना चाहिए। सर मेरे को बताओ जो पीएफ जाएगा एम्प्लॉई का, सर जो पीएफ जाएगा एम्प्लॉई का वो किससे जाएगा, सर उसकी वो बेसिक प्लस डीए की सैलरी में से जाएगा। सर उसका जो ये जाएगा स्टेट ये ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी किस जाएगा बेसिस प्लस डीए से ही जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसका कोई भी कुछ भी होता नहीं है, इसको अपन को क्या करना है इग्नोर करना है, जैसे अपन ने ऊपर किए थे, जैसे अपन ने इग्नोर ऊपर किए थे। लेकिन सर ये 4.7 में तो एम्प्लॉयर दे रहा है ना, सर ये इंक्लूड होगा। सर 10% जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो भी इंक्लूड होगा। सिर्फ जो एम्प्लॉई वाला पार्ट है उसको मैं क्या करूंगा इग्नोर करूंगा, एम्प्लॉय वाले पार्ट को मैं इग्नोर करने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो। तो सर सिंपल सा है 10,000 बेसिक, ये डीए इंटू 12 क्योंकि मंथ हो जाते इतने। उसके बाद में इसका 10% एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर ई एस आई में 4.75 से कैसे निकाला मैंने 6.5 माइनस ये, सब बोनस निकाले अपने 2 महीने का, टोटल कॉस्ट आ गया। और फिर सर इफेक्टिव आवर्स कैसे निकालेंगे, सर 300 दिन है, 300 दिन है उसमें 15 दिन की छुट्टी है, 15 दिन की छुट्टी, तो 300 दिन माइनस 15 दिन मतलब कितना 285 दिन काम हुआ इंटू 8। तो देखो सही आ रहा क्या? आई होप आपको समझ में आया, सिंपल लगा, पक्की बात, अच्छे से समझ में आया? हाँ सर आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है आगे करें, तो आगे अपन अलग से लेते हैं, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन चलने देते हैं अपन आगे के भी। एक मिनट में देख लेता क्या क्या है, चलो फिर आगे करते हैं। थैंक यू।